दोस्तों आज हमारे साथ हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के हेड और यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर एहतेशाम अहमद खान साहब। सबसे पहले प्रोफेसर एहतेशाम अहमद खान साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका सहाफ़त मीडिया के हमारे इस प्रोग्राम में। आपको बता दें कि शुक्रिया। एहतेशाम अहमद खान साहब मीडिया का एक जाना पहचाना नाम है। कई संस्थानों में पहले भी उन्होंने काम किया है, अब यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है। उम्मीद है कि आप इसे पूरा देखेंगे। इस मानों में काफ़ी अहम होने वाला है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि उर्दू से जो बच्चे पढ़ते हैं, वो फ़िल्म मेकिंग में कैसे जा सकते हैं? सहाफ़त के प्रोफ़ेशन में कैसे जा सकते हैं? टेलीविज़न में कैसे काम कर सकते हैं? तो ये इंतज़ाम जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने किया है और प्रोफ़ेसर एहतेशाम अहमद खान साहब की काफ़ी कोशिश रही है और काफ़ी मेहनत रही है कि डिपार्टमेंट को एक बुलंदी तक इन्होंने पहुँचाया है और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है। आज वो बच्चे अलग-अलग फ़ील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पहला सवाल एहतेशाम अहमद खान साहब आपसे कि किस तरह से बच्चों को, अगर स्पेशली हम लोग बिहार की बात करें, बिहार के बच्चों की बात करें, तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में किस तरह से इन्हें जोड़ने की शुरुआत आपने की है और क्या पहल यूनिवर्सिटी कर रही है? किस तरह से बच्चे वहाँ दाखिला ले सकते हैं? अपने बारे में बताते हुए अगर इस पर फ़ोकस करें तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया महफूज साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैं बताऊं कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी अभी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें उस हिसाब से बहुत ही उसकी उम्र कहें तो बहुत कम है, 25 साल अभी जस्ट, क्योंकि 1998 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई जी, और फिर 2004 में हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स शुरू हुआ, जिसमें हमारे यहाँ उस वक्त 7 स्कूल्स थे और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, 23-24 के करीब। लेकिन आज मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में तकरीबन 125 कोर्सेज हैं और 8 स्कूल्स हैं और उसी स्कूल के तहत एक सहाफत, तहसील आमा सहाफत का भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के अंडर में आता है। तो मैंने 2006 में जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स को भी लाना था और पार्टिकुलरली उर्दू मीडिया के स्टूडेंट्स जो उर्दू में जो है जाके अपनी सर्विसेज अंजाम दे सकें और उसके लिए उर्दू को सर्व कर सकें। तो पहला फोकस था क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी थी और ये उर्दू यूनिवर्सिटी का बहुत ही अहम कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स था, जहाँ पे एक तरीके से बच्चों को आने वाले जो मीडिया था उर्दू का उसके लिए तैयार करना। तो काफी हम लोगों ने कोशिश की, मैं अकेले था डिपार्टमेंट में, धीरे धीरे और भी हमारे कलीग्स आए और हम लोगों ने क्या किया कि कोशिश ये की कि पूरे हिंदुस्तान से सभी बच्चों को जो उर्दू के बैकग्राउंड के हैं उनको लाया जाए और उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि वो जो आने वाला जो मौजूदा दौर में उर्दू मीडिया है उसमें अपनी सर्विसेज अंजाम दे सकें और उर्दू मीडिया के अलावा भी, क्योंकि मल्टीलिंगुअल जो आजकल जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है कि आपको मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए और उर्दू तो एक तरीके से चाशनी है, आपके ऊपर एक बिल्कुल, एडिशनल बिल्कुल। हुँ, एडवांटेज है। हुँ। तो जी, जी। पूरी कोशिश ये थी कि हम अपने हुँ, बच्चों को उर्दू बैकग्राउंड से तो ले रहे हैं लेकिन हम उनको ट्रेंड जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए हमने कोशिश की कि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिलेबस डिजाइन किया जाए जिससे ये किसी भी मीडिया में जाए। तो भी लोगों का परसेप्शन ये होता है कि अगर उर्दू मीडिया में है तो सिर्फ जॉब जो है उर्दू मीडिया में ही रहेगी। जाहिर सी बात है कि उर्दू तो मीडिया में उनके लिए जॉब्स के मौके हैं ही हैं, लेकिन हम लोगों ने इंग्लिश, हिंदी और दीगर जो जैसे कोई रीजनल, अगर कोई कन्नड़ा का कर्नाटक का स्टूडेंट है तो वो कर्नाटक के मीडिया में काम कर रहा है, कोई तेलुगु है स्टूडेंट तो उर्दू आती है तो तेलुगु मीडिया में भी काम कर रहा है। जितने भी इंडिया में मैं कहता हूँ मास कम्युनिकेशन के सेंटर्स हैं, उससे बड़ा सेंटर जामिया के बाद एक आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें मल्टीमीडिया सेटअप पे पूरा उनको हम ट्रेनिंग देते थे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्रीज बनवाना, एडवर्टीजमेंट्स की ट्रेनिंग देना, शॉर्ट फिल्म्स बनवाना, तो हर तरीके से फोकस
ये था कि इनको बासलाहियत यहाँ से बना के भेजा जाए जिससे ये डायरेक्टली मीडिया में काम कर सकें। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, चाहे वो छोटा मोटा कोई यूट्यूब चैनल हो या बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं मानू के स्टूडेंट्स आप जरूर पाएंगे। एनडीटीवी से लेके स्टार न्यूज, बीबीसी, हर जगह जो है हमारे स्टूडेंट्स अपनी जो है जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फैसिलिटीज बनाई गई है स्टूडेंट के जी लिए खास तौर से, जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, लैब और तमाम चीजें, जी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है आप लोग पढ़ाई करा रहे जी हैं, जी। तो उसके ऊपर अगर कुछ कहना चाहें तो क्या हाँ, कहेंगे मैं छात्रों को? जी। मैं ये बताऊं कि हमारे पास कंप्लीट इस वक्त ग्राफिक एंड एनिमेशन लैब है, हाई एंड, जिसमें हमारे पास 15 सिस्टम है और उसमें आप 2D से 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एफसीपी के जो है 12 सिस्टम है एडिटिंग के, प्लस हमारा एक डिजिटल छोटा सा स्टूडियो अभी जस्ट 2 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। वो जी। जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, वीडियो प्रोग्राम्स अलग अलग नेचर्स और फॉर्मेट्स के प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा है। इन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 15 हाई एंड कैमराज हैं, ईएनजी और ईएफपी दोनों तरीके के, जहाँ पे लड़के जाके डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस कर सकें या किसी भी तरह की शॉर्ट फिल्म बना सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम पूरी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से तो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिच है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं भी पढ़ा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, लेकिन हम जब अगर देखते हैं कंपैरिजन करते हैं चाहे वो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत रिच है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं। मैं प्रोफेसर हूँ और एक हमारे और कलीग प्रोफेसर हैं, 2 एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो बहुत ही रिच, मतलब हमारे पास एकेडमिक का और जो इक्विपमेंट्स है, कहें एक तरीके से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमारे पास कंप्लीटली, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और जो हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम उनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे को हम प्रिंट मीडिया पे फोकस करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हम ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, टेलीविजन जर्नलिज्म, रेडियो प्रोडक्शन और एडवर्टाइजिंग पे फोकस होता है। थर्ड सेमेस्टर में हम ग्राफिक एंड एनिमेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में हमारा फोकस होता है रिसर्च पे, और साथ ही साथ पब्लिक रिलेशन, फिल्म स्टडीज, एडवर्टाइजिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हम जो है पूरे जो 2 साल का सिलेबस है उसमें तकरीबन कह सकते हैं कि आप इस वक्त हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं सीबीसीएस और जो एनईपी का फ्रेमवर्क है, उस हिसाब से टोटल 20 के करीब पेपर्स पढ़ते हैं। हम लोगों ने जब मास कॉम किया था तो उस वक्त जी। 8 पेपर हुआ करते थे। साथ ही साथ और हमारा जी। जो वो इंटरफेस है इंडस्ट्री का, वो बड़ा रिच है। महफूज साहब, बताओ एक चीज जी। बताऊं कि जो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज पे जो मेंबर्स हैं, लखनऊ से ब्रिजेश मिश्रा जी हैं, भारत समाचार के हेड, वो है हमारे मेंबर। फिर आपके मुंसिफ टीवी के सीईओ हबीब नासिर साहब हैं। इसी तरीके से राजेश रैना भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हुआ करते थे। तो पंकज पचौरी साहब जो कि एनडीटीवी के और जी, जी, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी हमारे स्कूल बोर्ड के मेंबर रहे। सतीश जैकब साहब तो हमेशा हमारे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड है, कमाल खान साहब एनडीटीवी से रहे। तो हमने हमेशा इंडस्ट्री को और एकेडमिक को 50-50% वेटेज दिया, जिससे कि बच्चों को इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको उस हिसाब की हम ट्रेनिंग दे सकें। यानी और बिल्कुल साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है आप लोग जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जी और इस बार से फ़िल्म मेकिंग की भी शुरुआत एक तरह से कहा जी जाए, एमए जी जी का कोर्स जो है, पीजी का कोर्स आपने शुरू किया है फ़िल्म मेकिंग के जी लिए। तो जो लोग फ़िल्म बनाना चाहते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं, वो किस तरह से आपके यहाँ कोर्स करेंगे और कैसे जाएँगे? ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड आपने किया है, यूनिवर्सिटी ने जी। किया है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बहुत ही आपको बताऊं कि जब
यूनिवर्सिटी ने शुरू किया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, तो हम लोगों ने एमए से शुरू किया था, एमए जेएमसी मास्टर्स कोर्स। उसके बाद 2018 में हमने यूजी बीए जेएमसी ऑनर्स, और अभी जो कि रिसर्च के नाम से है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विथ रिसर्च, अगर 4 साल का कोर्स करते हैं। और पीएचडी हम लोगों ने 2015 में लॉन्च किया था। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज में जनरली जहाँ पे होता है, ये 3 तरह के कोर्स तो रन होते ही हैं। लेकिन ये एमए फिल्म मेकिंग का कोर्स बहुत ही सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, जैसे एफटीआई, जहाँ से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और एक्टर्स निकले हैं। और वो गवर्नमेंट का इदारा, लेकिन बहुत ही मतलब नुमाया किरदार रहा है। और एफटीआई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ख्याल से फिर कोलकाता में सत्यजीत रे का आया। तो फिल्म इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में ज्यादातर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फिल्म मेकिंग का कोर्स नहीं है। मैं आप कहीं भी आप चेक कर जी, जी। सकते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में चेन्नई में है और कहीं बाकी नहीं है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े बड़े जो बिग हाउसेज हैं, जैसे रामोजी फिल्म सिटी में रैफ्ट के नाम से खुला था, आप भी जानते होंगे। उसके अलावा हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो, मतलब लोकल एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडिविजुअल जो फिल्म मेकर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनके अपने अपने स्कूल्स हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग का कोर्स नहीं है। और इसकी जो हमने फीस है वो बहुत ही कम है, 1,20,000 सेल्फ फाइनेंस मोड में है, 30,000 रुपए पर सेमेस्टर। अच्छा, ये हमने क्यों करने के लिए सोचा, इसके पीछे का भी बैकग्राउंड बताता हूँ। कि जी। पहले हम लोग देखिए हर जैसे मीडिया में, उर्दू मीडिया की अपनी एक पहचान है। हुँ। इंडिया जैसे डाइवर्स डाइवर्स कंट्री में हर जबान की अपनी अहमियत है, उसके कल्चर, कस्टम, बिलीफ्स, सबको अपने अपने उसको कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया और एक तरीके से उस कम्युनिटी के जो 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 उस कम्युनिटी की जो लोग रिक्वायरमेंट होते है हैं। जी, जी, टर्म्स जी। ऑफ हुँ, हुँ। पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर में, तो वो बहुत अहम होती है। इसीलिए टीवी उर्दू जब लॉन्च हुआ तो उसका जो स्लोगन था वो आपकी आरज़ू, क्योंकि फर्स्ट चैनल था और जी। ऐसी कोशिश नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे चैनल आए, जी सलाम आया, सहारा आया, मुंसिफ टीवी आया और डीडी उर्दू तो अभी भी है। तो कहने का मतलब है कि उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन इंडिया में जो सेंसस है वो ये कहता है कि 20 से 23 करोड़ के करीब, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिला के 23 जी। करोड़ लोग ऐसे हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, जो समझ सकते हैं। तो अगर आप ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जर्नलिज्म, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, वहां पे कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंस है। लेकिन जो फिल्में हुआ करती थी, जो बॉलीवुड था, तभी वहाँ उर्दू का बहुत चलन था। और एक तरीके से अभी भी आप चाहे वहाँ के गाने हों या जो डायलॉग्स हों, वो बड़े उर्दू से ही हमेशा किसी आप फेमस एक्टर या एक्ट्रेस के देखें तो वो कहीं ना कहीं सूफियाना अंदाज या पोएटिक या जो उर्दू की जो चाशनी ज़ाहिर है थी उर्दू या उर्दू के तो बगैर जो है हाँ वज़न पैदा नहीं हो पाता है, हाँ तो वो वज़न हाँ, जी, जी, जी। वो बॉलीवुड के एक तरीके आज भी से, है बरकरार। हाँ, जी। और बॉलीवुड में हमेशा आप देखेंगे कि जो स्टोरी के कैरेक्टर्स होते थे उसके भी एक, एक कहीं ना कहीं अब्दुल्ला, वो भले ही भिखारी एक छोटा सा रोल हो, लेकिन जो हमारी डाइवर्सिटी है या कंपोजिट कल्चर, उसमें जरूर एक नाम जो है जरूर रहता था, अब्दुल्ला या कोई भी आप ऐसा कह सकें। जी, जी, जी। तो हमेशा बॉलीवुड का ये रहा कि सबको सबका रिप्रेजेंटेशन रहे। हुँ, अब सवाल ये कि जो न्यू जनरेशन है वो उर्दू और बॉलीवुड या फिल्मों को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है। हुँ, और मैं बताऊं, इसलिए मैं बात पूरे करता हूं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि जब इंडिया में हर जबान में फिल्म सिनेमा का अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसकी उसका एक वजूद है। आप भोजपुरी फिल्म देखें, भोजपुरी जबकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन अपना सिनेमा है। वर्नाकुलर में आप रीजनल में देखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, बंगाली, हर जबान का अपना सिनेमा है, पंजाबी। तो हुँ। उर्दू जो कि 23 करोड़ लोग बोलते हैं, उसके लिए उसके लिए कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री में अलग से फिल्में नहीं, कुछ बन जाती हैं, माय नेम इज खान, जी, जी, कुछ जी। आर्टिकल 15, हुँ, मुल्क। तो जो आजकल फिल्मों में एक तरीके से जो हम कहते हैं कि फिल्में जो हैं वो समाज की अक्कासी करती हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फिल्म्स आर।
तो अगर हमारी नई जनरेशन उर्दू में फ़िल्में बनाएँगे नहीं तो उर्दू को कैसे प्रमोशन होगा? तो ज़ाहिर है उर्दू को सैकड़ों कई कहानियाँ अभी है जो हाँ, सब कहानियाँ पर्दे हैं में है जिसको जिसको मंज़र-ए-आम पर्दे पे पे लाया जा शायद सकता है। लाया जा सकता है और बहुत ही लोगों ने माइनॉरिटीज़ का या कहें उर्दू के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले फ़िल्मों में नवाबों तक ही था। लेकिन आज जो हिंग्लिश या पंजाबी कल्चर है उसमें भी उर्दू कहीं न कहीं रहती है। जी, लेकिन अलग से हमारी कम्युनिटी का एक जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके लिए सिनेमा नहीं है। और हुँ, वो हम ये चाहते हैं कि उस गैप को या उस कमी को हम पूरा करके इस कोर्स से अगर हमें कुछ अच्छे बच्चों को हम ट्रेंड कर सकें कि आने वाले दिनों में कुछ उर्दू की फ़िल्में बना सकें, जिसको सेंसर से ए ग्रे उस जिससे से सेंसर बोर्ड से जिससे उर्दू का सर्टिफ़िकेट मिले तो ये हमारे लिए हुँ, बहुत फ़ख्र की बात होगी। जी, तो हमारा फ़ोकस ये है कि हम लोग इस काम को आने वाले दिनों में क्योंकि कोई भी कोर्स लॉन्च होता है तो पूरा एक साथ नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ आ जाएँ, हाँ। टीचर्स आ जाएँ और फिर कोर्स लॉन्च हो। तो शुरुआत आप लेकिन लोगों ने कर दिया है। हम लोगों ने कर दिया, तो अब ये देखिए कि क्यों किया? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हैदराबाद में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो फ़िल्म के एक्सपर्ट्स हैं और जो उर्दू में जिनको हम एंगेज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने यहाँ गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। और हम इस कोर्स में क्या कर रहे हैं कि हम जी, इक्विपमेंट बेसिक इक्विपमेंट्स तो खरीदेंगे और साथ ही हम टाई अप करेंगे यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी या अन्नपूर्णा स्टूडियो है, कोई भी प्राइवेट, उनसे हम जो है जैसे एफटीआई में हर स्टूडेंट्स को एक 30 मिनट की फ़िल्म बनानी होती है। तो ये फ़िल्म यहाँ भी डिप्लोमा फ़िल्म उसको कहते हैं एफटीआई में। तो वो जी, पार्ट ऑफ द सिलेबस है कि हर स्टूडेंट को 30 मिनट की एक फ़िल्म प्रोडक्शन के लिए उनको जो सिनेमैटिक जो लैंडस्केप है या सिनेमैटिक जो पूरे फ़िल्म प्रोडक्शन ये टेलीविज़न से बिल्कुल अलग है। जो हुँ, उसका कैनवस होगा, वो सिनेमैटिक फ़िल्म प्रोडक्शन हर स्टूडेंट को आधे घंटे के लिए फ़िल्म बना के अपने करियर की शुरुआत करनी होगी, जिसकी ट्रेनिंग हाँ, जी, यहाँ पे दी हुँ, जाएगी। हमने एक एडवाइज़री बोर्ड बनाया है इस हुँ, कोर्स के लिए। जैसे इस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ स्कूल बोर्ड होते हैं या सीनेट्स होते हैं, जहाँ पे एकेडमिक बाय-लॉज़ बनते हैं। इस जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें हमने बहुत बड़े-बड़े लोगों को रखा है जैसे मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं, अंजुम रजब अली साहब जो कि फ़िल्म राजनीति, अपहरण और गुलाम बहुत बड़े राइटर हैं अंजुम जी, रजब अली। ज़मा हबीब साहब हैं, स्क्रीन हुँ, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत फ़ेमस। फिर इसी तरीके से नागेश कुकनूर हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैदराबाद से ही हैं, वो हमारे इसमें मेंबर होंगे। शमा ज़ैदी साहिबा जो श्याम बेनेगल की वो थी और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और स्क्रिप्ट राइटर। तो इन लोगों ये 5 नाम तो हमने ऑलरेडी वाइस चांसलर साहब ने अप्रूवल दे दिया है। ये हमारे एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर होंगे जिससे हमारे जो सिलेबस में और जो इंडस्ट्री और मार्केट की नीड्स हैं, उसको वो पूरा कर सकें। जी, तो अगर बिहार से बच्चे आएँगे, मुझे लगता है बिहार के बच्चे हुँ, बहुत ही हुँ, डेडिकेटेड होते हैं, पैशनेट जी, होते हैं। हुँ, प्रकाश झा इतना बड़ा नाम है बिहार से जो बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाते हैं। उनको भी हम अपने स्पोर्ट्स में किसी तरीके से एडवाइज़री बोर्ड में आने वाले दिनों में उनको भी हम इस बोर्ड का चाहेंगे कि वो भी मेंबर बनें। और बिहार से तो स्टोरीज़ निकलती हैं फ़िल्मों की। तो अगर वहाँ के बच्चे आएँगे, वहाँ के सोसाइटी का दर्द, वहाँ के सोसाइटी को कैसे लाना है सिनेमैटिक उस पे, तो ये वाक़ई बिहार कहानी के बच्चे जी, जी, इसमें कोई कहानी दो राय बहुत नहीं कि अच्छी कह सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि और मैं कहानियाँ बताऊँ बहुत हैं हुँ, हुँ, महफूज़ भाई हुँ, एफटीआई की भी फीस हाँ, 8 लाख रुपए है, जो हर हर कोई नहीं कर सकता। फिर उसका हुँ, टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे होता है जिसमें बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि टफ कॉम्पिटिशन आईएएस की तरह उसका टेस्ट होता है और बेसिक जो फ़िल्म का नॉलेज रखते हैं, वही उस कोर्स को कर पाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ इनिशियल है, अगर कोई इस कोर्स में आएगा तो बिल्कुल ये शायद फीस 1,20,000 1 लाख 1,20,000 1,20,000 फीस है और सेमेस्टर वाइज़ जो है वो पैसा दे सकते हैं। 30,000 हाँ, 30,000 पर सेमेस्टर। एक सवाल कि मदरसे में भी बिहार की अगर बात करें तो मदरसे में बड़ी तादाद में तलबा पढ़ते हैं। तो मदरसे के तलबा के लिए भी क्या एमए फ़िल्म मेकिंग में गुंजाइश है?
वो जी, एडमिशन लेंगे तो किस तरह से लेंगे? चूँकि उर्दू की बात आप कर रहे हैं, उर्दू जानने वाले लोग ज़ाहिर है इसमें जाएँगे। तो मदरसे के तलबा के लिए, मदरसे के स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटी जो है प्रोवाइड आप लोग करेंगे? ठीक, महफूज भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब ने बहुत अच्छा मदरसे को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे हैं, जो मतलब बड़े मदरसे हैं और हुँ। जिनके पास स्ट्रेंथ है, तो उसमें तकरीबन 400 मदरसे हैं जो पूरे इंडिया में, वो हमारी यूनिवर्सिटी उनकी डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करती है। तो अगर वहां से बच्चे आएंगे तो अगर वो जो 400 रिकॉग्नाइज लिस्ट में अगर वो हैं, तो इस कोर्स के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। बस ये है कि मेरिट के हिसाब से होगा अभी, क्योंकि एंट्रेंस हमने नहीं रखा है। तो वो जो मेरिट बनेगी अगर उसमें आते हैं तो मदरसे के बच्चे आ सकते हैं। और ये यानी मैं यूजी कोर्स में भी जा सकते हैं, पीजी में भी जा सकते हैं, फ़िल्म मेकिंग और में भी फिल्म जा मेकिंग सकते में हैं। भी, जी, जी, हाँ, जी। बस वो मदरसे जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड हैं हुँ। 400, उसमें तकरीबन हिंदुस्तान के सारे मदरसे हैं, मतलब एक्सेप्ट जो बहुत छो लेवल नहीं है, लेकिन जो अच्छे मदरसे हैं उन सभी को यूनिवर्सिटी ने, हमारी यूनिवर्सिटी में एक मदरसा इक्विवेलेंस कमेटी है जो ये तय करती है कि किस मदरसे को यूनिवर्सिटी के पार माना जाए। फिल्म मेकिंग में हुँ, लोग कैंपस प्लेसमेंट नहीं करते कि भाई हुँ। आपके पास टैलेंट ज़ाहिर कितना है, है, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। वो तो तो वो, जो आपके अंदर रहेगा वो स्क्रीन पर रहेगा। हाँ, तो वो स्क्रीन पे रहेगा। तो जी। डिप्लोमा फिल्म कैसी हुँ, बनाते हैं, हुँ, तो मुझे हुँ, लगता है कि वो खुद हुँ, अपने जो राइटिंग है, डायलॉग हुँ, लिखेंगे, हुँ। स्टोरी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं, लिरिक्स कैसे लिखते हैं। तो ये मतलब बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। और ओटीटी जी। प्लेटफॉर्म पे तो आप देखें कि इतने नए नई चीजें आ रही हैं, बड़े बड़े एक्टर्स उसमें फिल्में बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा कैनवस है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के हेड और यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब। जाहिर है फिल्मों में जाने की ख्वाहिश बहुत लोगों की होती है। उर्दू ज़बान जानते हैं, गाने लिखना चाहते हैं, स्टोरीज़ लिखना चाहते हैं, बहुत सारी कहानियाँ अभी भी पर्दे में हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये मौका फ़राहम कर रही है कि आइए आप दाखिला लीजिए और यहाँ ट्रेंड हो जाइए पूरे तरीके से, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और जुड़ जाइए मेन स्ट्रीम के उस हिस्से से जहाँ अब दुनिया चलना चाहती है। हर लोग कुछ न कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी आपको मौका फ़राहम कर रही है। तमाम जानकारी है, आप बाकायदा उस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।